सेकेंड वाला में क्या दिया है, सपोज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। बोल रहा है प्रोटॉन पे जो चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है उसमें थोड़ा सा का फर्क है। वैसे रियल में फर्क नहीं रहता है ना, दोनों पर इक्वल चार्ज होता है। यहाँ पर बोल रहे हैं थोड़ा सा का दोनों में फर्क है। इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, दो चीज बोला है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर रखा है, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर रखा है। एक हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब एक हाइड्रोजन एटम पर टोटल चार्ज अगर हम निकालना चाहें, एक हाइड्रोजन एटम पर टोटल जो चार्ज होगा प्रोटॉन पर चार्ज और प्लस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के बराबर होता है। तो नॉर्मली तो जीरो हो जाएगा है ना, न्यूट्रल होता है, लेकिन यहाँ पर बोला कि थोड़ा सा डिफरेंस है तो वो चार्ज यहाँ पर दिखाई देगा, थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो। प्रोटॉन पर ले लेते हैं ई प्लस डेली और इलेक्ट्रॉन पर ले लेते हैं माइनस ई, तो ये कैंसिल होकर के आ रहा है डेल्टा ई। मतलब कि इस हाइड्रोजन एटम पर जो चार्ज होगा ना और डेल्टा ई के बराबर होगा, यहाँ भी डेल्टा ई होगा। ठीक है, रियल से थोड़ा सा एक क्या किया है, डिफरेंट कर दिया है। रियल में होना चाहिए जीरो, पर है कितना, डेल्टा ई चार्ज एक हाइड्रोजन एटम पर। अब यहाँ पर दो फोर्स काम कर रहा है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपेल करेगा ना। और दोनों एक निश्चित डिस्टेंस पर रखा हुआ है, बैलेंस्ड है, तो हम लोग दोनों को इक्वल कर सकते हैं ना। इक्वल कर लेते हैं के, और डेली को क्यू ही हम एज्यूम कर ले रहे हैं, के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी m1 m2। हालांकि दोनों का मास सेम ही होगा तो हम m ही लिख लेते हैं, जी एम स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, यही ना। मतलब ए तो कैंसिल ही हो गया, हम लोग को निकालना क्या है, क्यू निकालना है। क्यू मतलब वही डेली का वैल्यू कितना होगा, तो क्यू स्क्वायर आ गया जी एम स्क्वायर बाई के ना। जी का वैल्यू कितना हो जाएगा 6.67 ना, 67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। और एम का वैल्यू कितना दे रखा है 1.67 का होल स्क्वायर इंटू माइनस 54। के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यही ना ओवरऑल सारा। ठीक है, जी का वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11 ही ना। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ना हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं सिर्फ 10 के पावर वाला, बाकी सबको इग्नोर कर रहे हैं। क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सारा जो ऑप्शन दे रखा है ना 10 के पावर के फॉर्म में दिए रखा है, तो हम ये सब इग्नोर करते हैं, ये सब को साइड कर लेते हैं। अगर एक जगह इन लोगों को कर ले तो 6.67 इंटू 1.67 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, और 10 का पावर जो दे रखा है क्या होगा -11 -54, दोनों को जोड़ना होगा है ना। और ए वाला ऊपर जाएगा तो इसको घटाना होगा, मतलब कुल मिला के हम लोग को तीनों को जोड़ देना है निगेटिव साइन के साथ। समझ में आ रहा है। 10 वाला जो हम लोग का होगा ना, ये हो जाएगा 10 टू द पावर, सबसे पहले -11 फिर उसके बाद -54, और फिर यहाँ पर जो 9 है ऊपर जाकर के ये भी माइनस ही हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के कुछ यहाँ पर टर्म आएगा। ये जो टर्म है ना अगर इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो वो -24 आ जाएगा, वो ठीक है। और ए वाला अप्रॉक्स 6.67 है और ए 1.5 से ऊपर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा, बढ़ करके अप्रॉक्स 9 के इक्वल हो जाएगा है ना। तो वो लगभग 1 के बराबर आ जाएगा, इसीलिए उसको इग्नोर किया है। तो 1 इंटू 10 टू द पावर कितना -74। तो ये आ रहा है क्यू स्क्वायर का वैल्यू। तो यहाँ से अब क्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -37। तो वही डेली का वैल्यू आ जाएगा 10 टू द पावर -37। 2 आ रहा है, 2 का फिर अंडर रूट जब करेंगे ना, फिर अंडर रूट भी करना है तो 1 पॉइंट पूछ जाएगा, इसलिए लगभग उसको इग्नोर कर दिया है।